मेरा सबके साथ गाना है, खेसारी लाल यादव जी के साथ भी गाना है, समर सिंह के साथ गाना है, आशीष यादव, अमित आशिक के साथ काफ़ी सारे गाने हैं। आप सोचिएगा कि मान लीजिए एक गाना दो गाना आके क्यों रह गया, इतनी राजनीतियाँ इस टाइम मॉडल और सिंगर में कोई डिफरेंस नहीं है। और मॉडल तो यूं ही बदनाम है, सिंगरों के बारे में भी पता कीजिए कि आज डुएट करने के लिए क्या क्या हद से गुजर जा रही हैं लोग। मतलब ड्यूट पे मरने के लिए लड़कियां मतलब गलत कर ले रही है सिंगर होकर भी। एक्चुअली लोग कहते हैं कि मतलब मगही इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, इसमें गंदगी है, लेकिन आप इस लाइन में आए तो मैम आपको ऐसा नहीं लगा कि इसमें गंदगी है? तो मैम इंडस्ट्री को गंदा कैसे कर सकती है? इंडस्ट्री में रहने वाले लोग गंदे हो सकते हैं। क्वालिटी रहते हुए भी फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे ये समझ में नहीं आता है। उनके लिए तो बेहतर है 2-4 साल स्टार बनी रहेंगी, खूब कमाएंगी। आप बताइए कि कोई लड़की आ रही है और सो जा रही है किसी के साथ, और भाई उस खासकर लड़कों को तो फिर वही चीज़ चाहिए। तो हर सूरत नजरिया में बस गइल बा, हई हंसल करेजा में धंस गइल बा, तू हुआ के हिया में समा जा, आइल जवानी ताजा ताजा, आई लव यू राजा। सारे सिंगर के साथ ड्यूट कर रही हैं, अच्छा गा भी रही हैं, अच्छा बज भी रही हैं। क्या आपके पास ऐसा कुछ ऑफर आया, कुछ ऐसी बातचीत आपके सामने हुई? कहते हैं कि इंडस्ट्री में आ जाने के बाद मतलब निकल नहीं पाते हैं इससे, ये ऐसा चंगुल है कि फंस जाते हैं, इसमें निकलना बहुत मुश्किल होती है। ये क्या बात सच है? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका सिंह चौहान है, इनसे हम जानेंगे पूरी बात कि लाइन में कैसे आई, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा और क्या क्या परेशानी से सामना की है। आइए हम जानते हैं, इनसे विशेष बातचीत करते हैं। पहले तो मैम स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसफर न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। बहुत दूर रहती हैं आप सोशल मीडिया से, क्यों? ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया से दूर नहीं है, रहते हैं, बस उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। कोई रीजन मतलब नहीं आने का? नहीं, कोई रीज़न तो नहीं है, बस सोचते हैं कि कुछ धमाका होगा तो वैसे ही आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, धमाका का वेट कर रही हैं? वेट नहीं कर रहे हैं, बस मेहनत चल रहा है। अब मेहनत तो बहुत करती हैं, सारे लोगों के साथ गाना आ रहा है। हम जानना चाहेंगे पहले आपका स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट की हैं? स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब कोरोना स्टार्ट हुआ, तो पहले तो उसके पहले हम पढ़ाई लिखाई थी, कॉलेज वगैरह था। उसके बाद भाई कोरोना स्टार्ट हुआ तो सबको हुआ कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो एक क्वालिटी थी, पैशन भी था, तो सिंगिंग में आ गए। उसके पहले मेरा एल्बम नहीं था। कोरोना हमको लग रहा है 2021 से, हाँ 2021 से एल्बम में एंट्री किए हैं, तब से स्ट्रगल चल रहा है, देखिए कब तक चलता है। मतलब कौन सपोर्ट की इस लाइन में आने को कि आप सिंगिंग कीजिए? सपोर्ट तो सबसे पहले मम्मी पापा का था, क्योंकि पहले से ही गाने का शौक था। स्कूल कॉलेज में गाना वाना चलता रहता था, जागरण करते थे जब बीच बीच में छुट्टियां मिलती थी, नवरात्रि का हो गया, दिवाली का हो गया, तो उस दौरान जागरण वगैरह करते थे। उसके बाद हुआ कि भाई एल्बम में आना है, तो इधर आए, और सबसे पहले डिजिटल किंग विक्की यादव भैया सब मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। बाकी पवन भैया भी सपोर्ट किए हैं, पवन शर्मा। जैसे कि लोग कहते हैं कि मतलब मगही इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, इसमें गंदगी है, लेकिन आप इस लाइन में आए तो मैम आपको ऐसा नहीं लगा कि इसमें गंदगी है? पहले तो नहीं पता होता है ना, अब उतरे हैं इसमें तो पता चला कि कितना कीचड़ है। अब इसी का हिस्सा भी बन गए हैं हम लोग, तो क्या किया जाए। किसी का, हाँ ये कहेंगे कि इंडस्ट्री जो है बहुत गंदी है, लोगों का जो सोच है वो बहुत गंदा है। अब किसका किसका नाम लिया जाए, खैर ऑन कैमरा तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत गंदगी है खासकर लड़कियों के लिए। और ऐसा नहीं है कि खाली लड़के गंदे हैं, इस इंडस्ट्री में कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं भाई, उनका वही है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो और स्टार बन जाओ। बहुत सारी स्टार ऐसी भी हैं। तो मैम इंडस्ट्री को गंदा कैसे कर सकती? इंडस्ट्री में रहने वाले लोग गंदे हो सकते हैं। इसीलिए ना बोल रहे हैं, ये पूरी लोगों से ही इंडस्ट्री है, और जब लोग गंदे हैं तो इंडस्ट्री वैसे ही गंदी है। मैम कहते हैं कि पर्दे के अंदर मतलब पहले होता था, पर्दे की बाहर भी सब कुछ होते हैं। हाँ, सब कुछ हो रहा है, क्या कीजिएगा। अब अपना अपना सोच है, अपनी अपनी मर्जी है। अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई कितना भी कुछ भी कर ले तो हम तो नहीं करेंगे। लेकिन बोल तो रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ लड़कियां भी ऐसी आई हुई हैं जिन पूरा माइंड मेकअप करके ही आई हैं कि मुझे स्टार कैसे बनना है।
क्वालिटी रहते हुए भी फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे ये समझ में नहीं आता है। उनके लिए तो बेहतर है, 2-4 साल स्टार बनी रहेंगी, खूब कमाएँगी, सब कुछ है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा उसके उसके बाद प्रॉब्लम होगी। और कुछ जो अच्छी लड़कियां हैं जो भाई ऐसे इन सब चीज़ों में आना नहीं चाहती हैं, उन लोग को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैम कंप्रोमाइज़ वाला जो सिस्टम ला दी कुछ लड़कियां जिसके पास टैलेंट नहीं है अपना कंप्रोमाइज़ की वजह से आगे बढ़ रही हैं, जिसके पास टैलेंट है वो लड़कियां दब जा रही हैं, ये बात मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल वही चीज़ हम कह रहे हैं ना कि वो लड़कियां जो आ रही हैं वो माइंड मेकअप करके ही आ रही हैं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, म्यूज़िक डायरेक्टर को पकड़ लेना है, राइटर को पकड़ लेना है, या जो भी इस इंडस्ट्री से जो भी बिलोंग करते हैं उनको भाई उनसे रिलेशन रखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। क्वालिटी हो ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर दूसरों को प्रॉब्लम तो होगी ही। हाँ, जिसके पास टैलेंट है वो दबा ही दबा रह जा रहा है। उसको लोग तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएंगी, बहुत नाम करें, लेकिन कब? कब तक ऐसे कब तक चलते रहेगा? जब आप बताइए कि कोई लड़की आ रही है और सो जा रही है किसी के साथ, और भाई उस खासकर लड़कों को तो फिर वही चीज़ चाहिए। तो जब उनको वही मिल रहा है तो हमको क्यों पूछेगा कोई? जैसे कि मैम मॉडल को ना प्रॉब्लम होता होगा या एक मॉडल, 2 मॉडल जो भी है गंदगी फैला रही हैं, तो अगले मॉडल को सोचना पड़ता है कि मुझे भी ये करना पड़ेगा तो काम नहीं पड़ेगा। लेकिन आप तो सिंगर हैं मैम, आपको तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइम मॉडल और सिंगर में कोई कोई डिफरेंस नहीं है। और मॉडल तो यूं ही बदनाम है, सिंगरों के बारे में भी पता कीजिए कि आज डुएट करने के लिए क्या क्या हद से गुजर जा रही हैं लोग। मतलब ड्यूट पे मरने के लिए लड़कियां मतलब गलत कर ले रही है सिंगर होकर भी। एक्चुअली बात क्या है, देखिए, जो मेल सिंगर है वो स्टार है, ऑलरेडी स्टार है। स्टार के साथ होता है ना कि चंदन को छू लो तो अपने हाथ भी महकते हैं, तो वही चीजें हैं। तो वो चंदन को छूने की कोशिश करते करते भाई हो जा रहा है उनसे, या वो खुद ब खुद कर रही हैं, भाई वही जाने। लेकिन ऐसा है, इंडस्ट्री में आप भी हैं, हम भी हैं, सबको सब पता रहता है। बाकी सब तो अपने अपने जानते ही हैं। आप सारे सिंगर के साथ ड्यूट कर रही हैं, अच्छा गा भी रही हैं, अच्छा बज भी रही हैं। क्या आपके पास ऐसा कुछ ऑफर आया, कुछ ऐसी बातचीत आपके सामने हुई है? डायरेक्टली ऑफर तो नहीं कोई करता है। मेरे से डायरेक्टली कोई ऑफर नहीं कहा, इनडायरेक्टली तो हो सकता है। लेकिन जो भी किए हैं भाई उनसे हम किनारा वैसे ही कस लिए हैं, क्योंकि भाई हम भी फैमिली वाले इंसान हैं। तो मुझे अगर गिर के ऊपर उठना है तो हम ऐसे ही सही हैं, हमको ऊपर नहीं उठना है, गिरना नहीं है मुझे। क्योंकि भाई मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा जिस विश्वास से यहाँ पे भेजे हुए हैं वही सब कर दें। कहीं पापा मेरे सुने कि ऐसी आपकी लड़की ऐसे कर रही है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जिस गर्व के साथ भेजे हुए हैं फिर उनका नज़र झुकेगा। फिर यानी कि ऐसे प्रियंका मैम जो साइड हैं अभी सोशल मीडिया से मतलब उतना नहीं दिखना चाहती, इसका रीज़न यही है कि ये गंदगी में नहीं है, ये अपना मतलब टैलेंट की वजह से आगे बढ़ना चाहती है इसलिए कम दिख रही हैं। मेरे जो भी सोशल मीडिया पे है आपको अच्छे कंटेंट ही मिलेंगे। बाकी देखिए, डबल मीनिंग का गाना हम भी गाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम एकदम बहुत साफ सुथरे हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ अपने काम के प्रति हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे निजी जीवन में कोई कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज तक कोई कह ही नहीं सकता है कि प्रियंका सिंह चौहान इनसे रिलेशन थी, इनसे बात करती हैं या कुछ भी गलत चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल होने को आए हैं या 4 साल कंप्लीट भी हो चुका है। इस 4 साल में कोई कोई है ही नहीं कि कोई कह सकते कि भाई इसका चरित्र ऐसा है या इसकी बातें ऐसी हैं, कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में आ जाने के बाद मतलब निकल नहीं पाते हैं इससे, ये ऐसा चंगुल है कि फँस जाते हैं, इसमें निकलना बहुत मुश्किल होती है। ये क्या बात सच है? ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा देखिए, संगीत जो है नशा तो है, लेकिन आप एडिक्ट हो जाइए, आप गलत चीज़ों के प्रति एडिक्ट हो जाइए, फिर वो तो गलत है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते हैं? लोग आप तरह-तरह के बात करेंगे, क्या बात है जो मतलब अट गई ये वो बहुत किस्म की बात होती है इस पे। हाँ, वो तो होती रहती है, लेकिन आप बताइए, अगर उस कीचड़ में खुद ही आप समाहित हो जाइए, हाँ, कीचड़ का हिस्सा ही आप बन जाइए, तो फिर निकलना तो मुश्किल है ना। बिल्कुल। आप साइड में रहिए ना। आप काम अपने काम से काम रखेंगे तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि नहीं निकल सकते हैं। मैम आप बहुत हिट सॉन्ग दिए। हम चाहेंगे कि जो आपके आशीष जी के साथ सॉन्ग आया है, बहुत सैड सॉन्ग है, दिल पर बोझा करके ऐसे दिल पर लेके बोझा। ये पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। खैर, आशीष जी को मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, पवन भैया कराए थे वो गाना। और इस इंडस्ट्री में इतनी राजनीतियाँ हैं,
अब कभी दिमाग लगाइएगा कि किसी लड़की का एक गाना आता है, मेरा सबके साथ गाना है, खेसारी लाल यादव जी के साथ भी गाना है, समर सिंह के साथ गाना है, आशीष यादव, अमित आशिक के साथ काफ़ी सारे गाने हैं। आप सोचिएगा कि मान लीजिए एक गाना दो गाना आके क्यों रह गया, इतनी राजनीतियां हैं। एक लड़की जाती है गाने वहाँ पे स्टूडियो में गाएगी, उसके बाद उसके पीछे लोग लग जाते हैं। इतनी राजनीतियां हैं, लग जाएंगे, या तो वो कॉम्प्रोमाइज करे और या तो वो वहां से हट जाए, यही होता है। बाकी काफी आप सच्चाई बता रही इंडस्ट्री के बारे में कि सिंगर लोगों को भी ये ऑफर दिया जाता है, ऐसे ऐसी बातचीत किया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, वो भी तो आखिर एक लड़की ही है ना, मॉडल ही सिर्फ लड़की नहीं है, सिंगर भी लड़की है। लड़कियां हम बोले तो कि आई हैं लड़कियां, वो गिरने को तैयार हैं, तो लोग गिराने को क्यों नहीं तैयार रहेंगे। आपकी इज्जत है, आप अपने हाथ में रखिए, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर इतना नीचे गिर के ऊपर उठना है तो हम ऐसे ही ठीक है, नहीं ऊपर उठना है, ठीक ना। जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि हम 4 साल में आए तो कुछ नहीं किए हैं, बहुत कुछ भाई किए हैं, बहुत कुछ हासिल हुआ है। हाँ, पूरे आत्मसम्मान के साथ, कोई उंगली नहीं उठाने वाला है। कोई प्रॉब्लम जो हुई है बस काम के लिए हुई है, राजनीति की वजह से हुई है। स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था, उसके बाद कुछ लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका, ये कुछ लोग हैं, स्टार ही हैं लोग, जो कि भाई पीछे लग के इतनी राजनीति हुई कि फिर धीरे धीरे कुछ कंपनियों से भी मना कर दिया गया कि इनसे प्रोजेक्ट नहीं लीजिए। जो भी है, हाँ भोजपुरी के ही हैं, हिंदी वाले कहाँ आएंगे भाई यहाँ पे, हम इतने बड़े कलाकार नहीं हैं कि हिंदी वाले मेरा पैर पकड़ के खींचेंगे, लेकिन जो हैं यहीं के हैं, अपने ही शायद नाम बता दीजिए, तो कुछ लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती, करना चाहती, वो उनसे थोड़ा सावधान हो जाएंगी। सावधान होने की जरूरत नहीं है, अब जो जिसके साथ जो करता है भाई वो तो जानता ही है ना, नाम ले भाई, आप जान रही है ना, स्टार ही हैं। अच्छा, ना हम चाहेंगे आप गाना सुनाइए, गाना अपने आप इतना अच्छा सुरीला आवाज है, हम चाहेंगे एक गाना सुनाइए आप पहले। सबसे पहले जो मेरा गाना बहुत अच्छा व्यूज भी आया था, रिस्पांस भी बहुत अच्छा, मतलब वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से आया हुआ है। कि रउरे बाहर घर अंगनावा त सुनी बात ताए काली, ए राजा देहब काथी मुँह के दिखाई में, शादी से पहले ताए काली। क्या आवाज है, वाह। लोग तो ऐसे दीवाने हो जाएंगे इस इंटरव्यू से कि मैम से ही ड्यूट करवाना है। अब देखिए क्या होता है, जानने वाले तो सब हैं, बड़े से लेके छोटे तक जानते, लगभग जानते सब हैं। मगी भी गाती है ना मैम? जी जी, मगी एक सॉन्ग सुनाइए। एक मेरा नया गाना आया हुआ है, कमला म्यूजिक शायद नाम है, लक्ष्मी म्यूजिक धून से भी आया हुआ है, बोल बम का सॉन्ग है। कि जहिया मुरला भरावा से मंगिया देबो भरवा, जहिया मुरला भरावा से मंगिया देबो भरवा, जलवा ढारे तहिए बाबा अइबो देव घरवा, जलवा ढारे तहिए बाबा अइबो देव घरवा। क्या सावन के पावन महीना, आप सॉन्ग सुना दिए हैं। अच्छा, इस बार देवघर जा रही हैं आप? प्लान तो है, देखिए बाबा बुला लेंगे तो बिल्कुल जाएंगे। बाबा तो हर लोग को बुलाते हैं, बाबा का नगरी में सबका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक होता है ना कि किस्मत भी होती है अपनी अपनी, मान लीजिए आपको बाबा ना बुलाना चाहे तो फिर आप कैसे जाएंगे, पूरा प्लान भी फेल हो सकता है, तो प्लानिंग है, देखिए। आशीष यादव जी का सैड सॉन्ग आया, हम चाहेंगे उस सैड सॉन्ग को आप सुनाइए। जी आया था, लगभग हो गया 3 महीने हो गए होंगे, 3 महीने हो गए होंगे, सैड सॉन्ग आया हुआ था। पूरा बोरी बैठा तई ससुर के लोग, पश्चिम ओरी नैहर के लोग रे, बिचवा में बैठा बोचौका चढ़ी, तोरे दिल पे देके बोझ रे, बिचवा में बैठा बोचौका चढ़ी, तोरे दिल पे देके बोझ रे। वाह, क्या सैड सॉन्ग है। देखिए, हम ऑडियंस से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग 3 मिनट के गाना सुन के जज कर लेते हैं कि इनका आवाज़ ऐसा, इनका आवाज़ ऐसा है। ये गाना मेहनत का नहीं है।
लेकिन आप लोग को मेहनत देखना है ना, तो किसी का स्ट्रगल देखना है ना, तो उनको गाना को आप खुद गा के रिलीज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मेहनत कितना ज़्यादा करना पड़ता है कि। लेकिन मैं स्ट्रगल देखी मैम, इसलिए मैं जानना चाहिए कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा। स्ट्रगल ये भी हुआ है कि हम एक गाना गाने के लिए शाम को अगर 3 बजे 4 बजे भी अगर गए हैं तो मुझे स्टूडियो में बिठाया गया है, रात के 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहते थे। हालांकि हम अपना गार्जियन लेके जाते थे, तो कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है कि इनसिक्योर फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन आप सोचिए कि 3 बजे से, शाम से 3 बजे से लगाए भोर के 3 बजे तक एक गाने के लिए बैठिए, कभी कभी 6:30 7 बज जाता था। ऐसा लगता था कि भाई वो एक गाना क्या किस्मत बदल देगी मेरी, शायद बदल दे, लेकिन अभी तक तो नहीं ऐसा हुआ। रिस्पांस तो बहुत अच्छा मुझे मिला, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत ऐसा हुआ है। अभी भी वैसा कभी कभी होता है, क्योंकि भाई यही है कि अभी उतना नाम नहीं है, तो इसलिए अभी भाव ताव नहीं देते हैं लोग। अभी वहीं स्टार आ जाए तो हमको वोकल रूम से निकाल के बोलेंगे कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए ना, तो हो गया मेरा काम। क्या कहना चाहिएगा मैम, बहुत ऑडियंस आपको देख रहे हैं, आपसे ड्यूट करवाना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, उनको क्या कहिएगा। सपोर्ट कीजिए, जितने भी अच्छे गाने वाले, मैं नहीं कहूँगी कि आप मुझे ही सपोर्ट कीजिए, जितने जितने भी अच्छे गाने वाले लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबको सपोर्ट कीजिए आप लोग। क्योंकि आपके थोड़े थोड़े सपोर्ट से अ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलेगी, उनकी फैमिली है, पता नहीं उनके भरोसे कितने लोग हैं। जैसे मेरे भरोसे मेरी फैमिली है, पापा हैं, पापा मेरे टू व्हीलर मैकेनिक हैं, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं आते हैं फाइनेंशियली। हाँ, ये है कि बहुत सपोर्टिव नेचर की मेरी फैमिली है। तो आपके थोड़े थोड़े सपोर्ट से किसी की फैमिली का अगर दुख दूर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल तो भाई नेट तो सबके मोबाइल में रहा है, आपको आपको मोबाइल का ही काम है। तो किसी भी गाने को जो पसंद आए, जो भी अच्छे गाने वाले हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि उन्हीं से लगता है कि भाई हाँ, कुछ प्रोग्रेस मिल रहा है। मैम हम चाहेंगे जाते जाते एक सॉन्ग और सुना दीजिए। बिल्कुल। एक मेरा गाना इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में भी है अभी। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, वो गाने ऐसा नहीं है कि शायद आप भी सुनी होंगी। हाँ। तो हर सूरत नजरिया में बस गइल बा, हई हसल करेजा में धंस गइल बा, तू हुआ के हिया में समा जा, आइल जवानी ताजा ताजा, आई लव यू राजा, आइल जवानी ताजा ताजा, आई लव यू राजा। वाह, ये गाना सही में ट्रेंड कर रहा है, अच्छा चल रहा है, आप लोग ज़रूर जाकर उसको प्यार दुलार दीजिए, हिट कर जाए, हम चाहेंगे। और बहुत अच्छा गाती, इनका आवाज़ बहुत अच्छा लगा, और आप लोग ज़रूर इनके गाने को सुनिए, सपोर्ट कीजिए। मिले कोई नए अपडेट के साथ। आप लोग चाहते हैं कि दोबारा इनका इंटरव्यू हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।